कौन है खाटू श्याम जी और क्यों होती है कलयुग में उनकी इतनी पूजा। श्री श्याम बाबा को कहा गया हारे के सहारे श्याम प्यारे। क्यों कहा गया? इतनी शक्ति उनके पास आई कहाँ से कि वो जगत का कल्याण कर रहे हैं। याद रखिए, जो खाटू श्याम जी की पूजा हो रही है, ये खाटू श्याम जी कोई और नहीं, भीम के पुत्र घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक जी ही कलयुग में खाटू श्याम बने। इसके पीछे बड़ी प्यारी कथा है। श्री बर्बरीक जी के पास 3 ऐसे बाण थे जिसके बल पर बर्बरीक जी पूरी दुनिया को समाप्त कर सकते थे। पहला बाण लक्ष्य को केंद्रित करता था, दूसरा बाण ऐसा सामर्थ्य रखता था कि लक्ष्य चिन्हित किए गए लक्ष्य को धराशायी कर दे, और तीसरा बाण ऐसा था जिसे बर्बरीक जी चला ही नहीं सकते थे, क्योंकि उस एक बाण से पूरी दुनिया में प्रलय हो सकता था। ये युद्ध करने आए थे, महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आए थे। भगवान ने पूछा, बर्बरीक तुम्हारे बाणों की क्या महिमा है? बर्बरीक ने कहा, प्रभु मेरे 3 बाण और तीनों में अलग अलग शक्ति है। सामने एक पीपल का वृक्ष खड़ा था। भगवान ने कहा, इस पीपल के वृक्ष पर तुम निशाना लगाओ और दिखाओ कि तुम्हारे बाणों में कितनी शक्ति है। एक पीपल के पत्ते को भगवान ने अपने चरण से दबा दिया और कहा, अब बाण चलाओ। बर्बरीक ने एक बाण छोड़ा, पीपल में जितने भी पत्ते थे सभी पत्तों में छेद हो गया, और जो पत्ता भगवान ने अपने चरणों से दबाया था उसमें भी छेद हो गया। भगवान दंग रह गए। भगवान ने कहा, दूसरा बाण चलाओ। बर्बरीक ने कहा, प्रभु अगर दूसरा बाण चला दूं तो पीपल के सारे पत्ते कट के धरती पर गिर जाएंगे, और तीसरा बाण तो मैं चला ही नहीं सकता, क्योंकि ये तीसरा बाण अगर मैं चला दूं तो कुछ बचेगा ही नहीं। भगवान प्रसन्न हुए, पर श्री बर्बरीक जी ने जब अपनी दूसरी बात कही कि प्रभु मेरा एक और संकल्प है, मैं उसी की ओर से युद्ध करूंगा जो युद्ध में कमजोर पड़ेगा। अब भगवान की चिंता बढ़ गई। भगवान ने सोचा, अगर हम कमजोर पड़े, पांडव कमजोर पड़े, तो ये पांडवों की ओर से युद्ध करेगा, तब तक कौरव कमजोर पड़ेंगे तो कौरवों की ओर से युद्ध करेगा, और अगर इनका साथ हमें चाहिए हो तो हमें अपनी पूरी सेना को समाप्त करवाना होगा, तब ये पांडवों के साथ खड़े रहेंगे। ये तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान ने ऐसी लीला रची, भगवान थोड़े से चिंतित होने का नाटक करने लगे। बर्बरीक ने पूछा, प्रभु किस बात की चिंता है? भगवान कहते हैं, बर्बरीक युद्ध के पहले चंडी की बलि देनी है, और उस बलि में केवल 3 लोगों का नाम है। पहला मैं, दूसरा अर्जुन और तीसरा तुम। इन 3 में से किसी एक की बलि दी जाएगी। अर्जुन ने कहा, भगवान अगर ऐसी बात है तो मैं बलि के लिए तैयार हूं। तब तक श्री बर्बरीक जी ने कहा कि प्रभु मेरे होते हुए आप दोनों को चिंता क्यों करना। तुरंत अपने सिर को काट करके बर्बरीक ने भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। भगवान इनके दान से प्रसन्न हो गए। भगवान ने उस सिर को उठाया, उस सिर में प्राण संचारित हो गए। भगवान ने कहा, बर्बरीक बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? बर्बरीक ने कहा, भगवान मैं युद्ध तो नहीं कर सकता, पर इस युद्ध को देखने की मेरी इच्छा है कि युद्ध तो कैसे होता है महाभारत का। भगवान ने बर्बरीक के सिर को एक ऊंचाई पर टांग दिया और कहा, आप यहीं से युद्ध का दर्शन करते रहिए। बर्बरीक ने वहीं से पूरे युद्ध का दर्शन किया, और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो पांडवों को अभिमान हो गया। एक दिन पांडव बैठे थे और सोच रहे थे कि इस युद्ध का जो विजय हुआ, इस युद्ध में जो विजय हुआ, वो विजय श्री का मुकुट किसके सिर पर रखा जाए। युधिष्ठिर कहते हैं, मेरे कारण विजय हुआ। भीम कहते, अगर मेरी गदा नहीं रही होती ना तो दुर्योधन को कौन मारता। अर्जुन ने कहा, अगर मेरे बाण नहीं रहे होते तो पितामह भीष्म और कर्ण जैसे महारथियों का वध कौन करता। इतने में भगवान आ गए। भगवान ने कहा कि किसी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो रही है, क्या चर्चा चल रही है? पांडवों ने कहा, प्रभु हम ये सोच रहे हैं कि युद्ध
का जो विजय मुकुट है वो किसके सिर पर रखा जाए। भगवान हंसकर बोले, मैं तो कैसे ही बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अर्जुन का सारथी बना था। पर हाँ, एक महापुरुष ऐसे हैं जिन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा है, उनके पास चलिए। कौन है? बर्बरीक। भगवान गए और बर्बरीक को कहा कि बर्बरीक बताओ, इस युद्ध में विजय श्री का जो मुकुट है वो किसके सिर पर रखा जाए। इस युद्ध के विजय श्री का मुकुट किसको मिले। अर्जुन कहते हैं, बर्बरीक जरा ध्यान से उत्तर देना। भीम कहते हैं, बर्बरीक सोच समझ के उत्तर देना। युधिष्ठिर ने कहा, धर्मपूर्वक उत्तर देना। बर्बरीक थोड़े देर मौन रहे और थोड़े देर बाद बर्बरीक ने कहा कि हमारे सभी दादा लोग हमें क्षमा करें, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। इस पूरे महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण और इनके सुदर्शन के सिवाय मुझे कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। मारने वाले भी भगवान थे और मुक्त होने वाले भी भगवान थे। इनके सुदर्शन के सिवाय मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। क्षमा करना दादा युधिष्ठिर, आपने तो छल से मरवाया द्रोणाचार्य को। क्षमा करना दादा अर्जुन, आपने तो उस समय कर्ण को मारा जिस समय कर्ण रथ पर नहीं थे, और पितामह भीष्म को मारने के लिए तो आपने शिखंडी का सहयोग लिया। और भीम दादा, आप भी मुझे क्षमा करना, आपने भी दुर्योधन को छल से मारा। कमर के नीचे गदा युद्ध में प्रहार नहीं होता और आपने कमर के नीचे प्रहार किया, जंघाओं पर प्रहार किया। इसलिए इस युद्ध को जीतने का श्रेय तो केवल द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को जाता है। पांडवों का अभिमान नष्ट हो गया। भगवान ने कहा, हे पुत्र मांगो तुम्हें क्या चाहिए, हे शीशदानी तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। बर्बरीक ने कहा, भगवान मैं तो इस युद्ध का निष्काम योद्धा हूँ, मेरी तो कोई कामना है ही नहीं। भगवान ने कहा, तो हे शीशधानी, भगवान ने कहा, हे शीशधानी, हे निष्काम योद्धा, आज से मैं तुम्हें अपना नाम प्रदान करता हूँ। मेरे अनेक नाम है, कोई मुझे कृष्ण कहता है, कोई मोहन कहता है, कोई माधव कहता है, कोई द्वारिकाधीश कहता है, पर मेरा एक नाम श्याम है और आज मैं वो श्याम नाम तुमको प्रदान कर रहा हूँ। आज से दुनिया तुमको श्याम के नाम से जानेगी। और हे बर्बरीक, कलयुग में तुम एक खाटू नामक स्थान पर प्रकट होगे और जहाँ दुनिया तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जानेगी। आज भी तुम्हारी इच्छा थी कि जो भी कमजोर पड़ेगा तुम उसी का साथ दोगे, तो ये गुण तुम्हारे भीतर कलयुग में भी विराजमान होंगे। तुम हारे के सहारे कहे जाओगे। मैं अपनी शक्ति तुम्हें प्रदान कर रहा हूँ, जो हर जगह से हार कर तुम्हारे द्वार पर आएगा उस हारे के सहारे तुम बनोगे। और वो 3 बाण तुम्हारे वहाँ भी सुशोभित किए जाएंगे और तुम इसी शीश से जगत का कल्याण करोगे। आज जो खाटू श्याम जी विराजमान है, इनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है। ये ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान ने इनको अपना नाम और अपनी शक्तियां प्रदान की हैं। तभी तो हम लोग कहते हैं, हारे के सहारे श्याम प्यारे। जिसका कोई नहीं उसको हमारे श्याम बाबा संभालते हैं, उसके सहारे हमारे श्याम बाबा बन जाते हैं। अब हारे का सहारा, इसका मतलब आप ये भी मत समझना कि कोई चोरी करने जाए और कहे हारे के सहारे श्याम प्यारे, हे श्याम बाबा चोरी करवा दो, हम हारे हैं, आप सहारे बन जाओ। नहीं, जो धर्म के सत्य के मार्ग पर चल रहा हो और हर जगह से हार गया हो, उसके लिए कहा गया हारे के सहारे श्याम प्यारे। तो श्याम बाबा वही हैं जिनको भगवान ने आशीर्वाद दिया था, अपना नाम और अपनी शक्तियां प्रदान की थी। आज भी खाटू श्याम में बहुत भीड़ होती है, पूरी दुनिया से भक्त वहां जाते हैं और जाकर के श्याम बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं। बोलिए श्याम बाबा की जय।